Welcome students. Today we are going to continue with our great escape from your book Blossoms and ये आखिरी यूनिट है तो चलो इसको पढ़ाई करते हैं. Subhas and Shishir hugged the inner wall of the long house corridor and tiptoed down the back stairs to the car. Subhas sat in the back. Sissy drove the car. He started the engine and drove out from 38/2 Elgin Road as he had done on so many past occasions. At Subhas's Elgin Road residence, the light glowed in his bedroom to give the impression that he was still there. As Calcutta slept, uncle and nephew crossed Howrah Bridge and went beyond the city's precincts. Subhas poured Shishir coffee from a thermos. They shared a few anxious moments together. When the car engine faltered once, it started again, and Shishir dashed at high speed through the dark night. तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने पहली यूनिट आगे वाले यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह इन लोगों ने भाग जाने का प्लान बनाया था. उसी तरह शिशिर आए भी थे और देखो अभी जो है शिशिर और सुभाष दीवार को पकड़ पकड़ के चुपचाप टिपटो यानी एकदम दबे पाँव वो लोग पीछे वाले सीढ़ी से नीचे आ गए. गाड़ी में बैठे, सुभाष पीछे में बैठा और शिशिर जो है कार को चला के निकल गया 38/2 एल्गिन रोड से. जैसे हमेशा वो निकल जाता था वैसे ही निकल गया. फिर वहाँ से जो है सुभाष के घर में कमरे में एक्चुअली लाइट जलता रहा ताकि बाहर से ऐसा लगे कि हाँ वो घर ही में है, कमरे में है. अब जब कोलकाता सो रहा था तो ये चाचा भतीजा जो हैं हावड़ा ब्रिज क्रॉस कर गए और कोलकाता से बहुत दूर निकल गए. उन सुभाष ने शिशिर को कॉफ़ी पिलाया. उन्होंने कुछ एंक्शस मोमेंट्स, कुछ चिंता वाले मुहूर्त बिताए क्योंकि गाड़ी का इंजन एक बार ख़राब हुआ, फिर चालू हुआ तो शिशिर जो है हाई स्पीड में रात को चीरता हुआ निकल गया. सुबह देखो 8:30 के करीब दे अराइव्ड एट बरारी near Dhanbad. They put up at the house of Shishir's brother Ashok. Subhas kept his disguise on as Muhammad Ziauddin and said he had come on insurance business and was given a room to rest during the day. शिशिर के भाई जो हैं अशोक के घर में वो लोग उठे धानबाद के पास बरारी के वहाँ, लेकिन वहाँ भी सुभाष जो है अपना असलियत नहीं बताए और वो जैसे सज के निकले थे मोहम्मद ज़ियाउद्दीन वही बन के रहे और उन्होंने कहा कि वो इंश्योरेंस के काम में आए हैं और उनको एक रूम दिया गया वहाँ पे रेस्ट करने के लिए. दे मेट एंड टॉक्ड इन द इवनिंग एंड हैड एन अर्ली डिनर. और सारा दिन वो कमरे में थे, निकले नहीं. शाम को वो निकले, थोड़ी बातें की और जल्दी डिनर खा लिए. मोहम्मद ज़ियाउद्दीन लेफ्ट अलोन फॉर गोमो स्टेशन विच वॉज सम डिस्टेंस अवे. मोहम्मद ज़ियाउद्दीन जो है यानी सुभाष अशोक जी के घर से अकेले निकले गोमो स्टेशन के लिए. थोड़ा दूरी में था वो स्टेशन. ही वॉन्टेड टू कैच द दिल्ली कालका मेल फ्रॉम देयर. वहाँ से वो दिल्ली कालका मेल पकड़ने वाले थे. अ लिटिल फार्दर फ्रॉम द हाउस शिशिर पिक्ड हिम अप इन हिज वॉन्डरर एंड ड्रोव टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन. अशोक जी नहीं जान पाए लेकिन थोड़ा दूरी में शिशिर खड़े थे. अशोक जी ने देखा कि मोहम्मद ज़ियाउद्दीन अकेले निकले लेकिन शिशिर थोड़ा दूरी में खड़े थे और उनको जो है अपने गाड़ी में लिए और रेल स्टेशन के तरफ निकल गए. दे रीच्ड गोमो स्टेशन इन द मूनलिट नाइट. स्लीपी पोर्टर कलेक्टेड देयर लगेज. अभी रात में गोमो स्टेशन में जनवरी का महीना था, सर्दी तो था ही, तो एक सोया सा बहुत ही नींद में है ऐसा एक कूली को उन्होंने अपना लगेज दिया. आई एम ऑफ, यू गो बैक. सुभाष सेड एज पार्टिंग वर्ड्स. बोला हाँ चलो मैं चलता हूँ, तुम निकलो, तुम घर जाओ. शिशिर watched his mount the railway overbridge and walk across it with his usual majestic gait. शिशिर दूर से देखता रहा कि किस तरह सुभाष जी जो हैं ओवरब्रिज का सीढ़ी चढ़कर दूसरी तरफ स्टेशन के चले गए और तब भी उनका जो है अपना खुद का जो एक राजकीय चलने का ढंग था वही था उनका. He disappeared into the darkness towards the platform on the opposite side. और वो डिसअपियर कर गए प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर में. द दिल्ली कालका मेल रिलीज टीम. शिशिर heard the rhythmic clutter of the wheels and saw the train lights moving away. शिशिर खड़ा रहा और दिल्ली कालका मेल को जाते देखा
धीरे धीरे वो चला गया। तो देखो यहाँ पे हम लोगों का जो है ये लेसन ख़त्म होता है और यहाँ पर टिक मार्क नहीं है, तो एक्टिविटीज़ मैं बाद में भेज दूँगी, फ़िलहाल तुरंत ही भेज रही हूँ। तो कंप्लीट करोगे और एक्टिविटीज़ अपने कॉपी में लिखोगे, ठीक है। सो गुड बाय स्टूडेंट्स।